आप सभी को जय मसीह की। क्षमा चाहूंगी, थोड़ा सा टाइम हो गया। आप धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर को, फिर से उसने इतना सुंदर समय हम में से हर एक को दिखाया है। इस सांझ के समय फिर से एक बार हम उसके चरणों के पास हैं। और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर अपन वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हे सेनाओं के यहोवा, महापवित्र पावन आत्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता कि तूने भोर के प्रकाश से लेके इस सांझ तक प्रभु जी हम सबको भला चंगा रखा है पिता। और प्रभु जी आज हमने तेरी कलीसिया में प्रभु जी अब भजनालय में पिता सुंदर आत्मिक वचनों को सुना पिता। उस आत्मिक रोटी को पिता जी हमने ग्रहण किया है पिता। होने देना पिता कि वो आत्मिक रोटी पिता हर एक बंजर भूमि में भी पिता परमेश्वर बहुतायत से प्रभु जी फल लाने वाली हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है प्यारे यीशु, हे पवित्र आत्मा पिता, मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ, मेरे संग और साथ हो, मेरे मन में को और मेरी जीभ को, मेरे होठों को, मेरे मस्तिष्क को, मेरी वाणी को पिता अपने बस में करना पिता। और विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जो वचन तूने मुझे आज दिया है पिता, उन वचनों को मैं नहीं पिता, परंतु हे पवित्र आत्मा तू मेरे मुख से बोलना, ताकि इन वचनों के द्वारा जो जीवित है, जो हमारी आत्मिक रोटी है, जो हमारा आत्मिक जल है पिता, जो अनंत जीवन है पिता, इन वचनों के द्वारा प्रभु जी बहुत सी आत्माएं प्रभु जी के मन खेदित हो पिता, और प्रभु जी उनके मन टूटने पाए पिता, और वो तुझे ग्रहण, अपना उद्धार करता ग्रहण करने पाए पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हम में से हर एक को प्रभु जी जो शिक्षा तू देना चाहता है पिता, दया करके पिता इन उन शिक्षाओं को दे पिता, ताकि हम उन शिक्षाओं को पकड़ के पिता तेरे साथ अंश अंश प्रभु जी बढ़ने पाए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 पिता। सारा आदर इज्जत महिमा गौरव जलाल हे पिता परमेश्वर तुझे मिले। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार करता, मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में होके मांगती हूँ। दया करके इस छोटी सी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाई, जैसे अपन पिछले सप्ताह अपन ने देखा था तीसरी वाणी है ना, यीशु मसीह अपनी माता की ओर देखते हैं और अपने चेले से कहते हैं कि यह तेरी माता है और हे नारी यह तेरा पुत्र है। तो वहां पे हमने थोड़ा सा इस बात को समझा था कि प्रभु यीशु मसीह मूसा को जो परमेश्वर ने 5वीं आज्ञा दी थी 10 आज्ञाओं में से, कि तू अपने माता पिता का आदर करना, तो वो वहां पे हम ये देखते हैं कि वो अभी भी जब वो क्रूस पे है तभी भी वो अपनी माता को, तब भी उन्होंने अपनी माता को नहीं छोड़ा, और ख्याल है उनको अपनी माता का। और वो उन्होंने अपने चेले यूहन्ना को, जो जिससे वो बहुत प्रेम करते थे, उनके उसको अपनी माता को के भरण पोषण के लिए और उसकी देखभाल के लिए उसके पास उन्होंने दिया, क्योंकि वो जानते थे यीशु मसीह कि अब उनके पास समय थोड़ा है। आज हम चौथी वाणी पे मनन करेंगे। चौथी वाणी हमें मिलती है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 27वां पद और 27वां अध्याय और 46वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 27वां अध्याय और 46वां पद। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्दकनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और यही जो वाणी है, चौथी वाणी, वो हमें मरकुस 15 और उसका 33 में भी हम देखते हैं कि वहां पर भी यीशु मसीह इसी प्रकार से इस वाणी को मरकुस ने भी अपने लेख में लिखा है। मरकुस 15 और उसका 33 से 34 तक। दोपहर होने पर सारे देश में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शब्दकनी, अर्थात जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बहनों भाइयों, हमको यहाँ पर थोड़ा सा ये बात सोचना है कि सच में
प्रभु यीशु मसीह जो अपने पिता की सानिध्य में, जो अपने पिता से सामर्थ्य लेके, है ना, जो अपनी पिता की आज्ञाओं को अक्षरतः मानने हेतु इस संसार में आए थे। अब ऐसा क्या हो गया कि जबकि उसे बहुत ज्यादा जरूरत है अपने पिता की, तो वो पिता ने उसे छोड़ दिया है। अगर हम देखें कि यीशु मसीह ने सारे जगत का पाप, क्या भूतकाल, क्या भविष्य काल, क्या वर्तमान काल, सारे कालों के सारे पाप, इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के पाप हैं, है ना, वो सब यीशु मसीह पे लदे हुए थे। कहाँ? क्रूस के ऊपर। ठीक है। और यीशु मसीह ने अपने ऊपर सारे पापों को लिया, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और यह मृत्यु आदम की अनाज्ञाकारिता के द्वारा सारे मानव जाति को प्राप्त हुई थी। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3 में, कि आदम और हवा ने क्या किया था बहनों भाइयों? परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी कि इस वृक्ष के फल को तुम ना खाना, लेकिन शैतान के बहकावे में आकर के हवा ने पहले उस फल को देखा और छुआ, और उसके मन को वो फल भाया, है ना, तो उसने तोड़ा, अब खुद भी खाया और अपने पति को भी खिलाया। तो ये अनाज्ञाकारिता का जो पाप है, उसके द्वारा परमेश्वर पिता ने तीनों को श्राप दिया, है ना। हम देखते हैं आदम को भी श्राप दिया, स्त्री को भी श्राप दिया, और सर्प को भी श्राप दिया। तो इसी पाप, अनाज्ञाकारिता के पाप के द्वारा इस संसार में क्या आई? मृत्यु आई, बीमारियां आई, परेशानियां आई, है ना। और जब तक मनुष्य मेहनत नहीं करता, अपना पसीना नहीं बहाता, तब तक वो भरपेट भोजन नहीं कर सकता। तो ये भी आया, जबकि वो तो आदम तो कितने कंफर्ट जोन में था। कहाँ पे था आदम? अदन की वाटिका में, है ना। अदन की वाटिका में ना उसे बोना पड़ता था, ना उसे खेतों की रखवाली करनी पड़ती थी, ना अपना पसीना बहाना पड़ता था, है ना। लेकिन अब जब उसने अनाज्ञाकारिता का पाप अपने ऊपर लिया, तो परमेश्वर पिता ने उसे अदन की वाटिका से दोनों को, हवा को और आदम दोनों को निकाला। तो जब वो निकले, तब फिर आदम को मेहनत करना पड़ा पेट भरने के लिए, है ना। और स्त्री को, जो हवा थी, उसको बच्चों को जो डिलीवरी के टाइम जो जितनी तकलीफ होती है ना, तो वो पीड़ा को सहन करना पड़ा। तो अब देखिए क्या है बहनों भाइयों कि पहले आदम के द्वारा पाप आया, है ना। अगर हम समझाने के लिए बात करें कि उस आदम के द्वारा इस पृथ्वी पर पाप आया, है ना, अनाज्ञाकारिता का पाप, और उसी के द्वारा मृत्यु भी आई पाप के द्वारा, और बीमारियां आई, परेशानियां आई, समस्या आई, है ना। और मनुष्य लगातार चिंता में रहता है सारे जीवन भर। तो ये चिंता, समस्याएं, परेशानी कहाँ से आई? यहीं से आई, आदम के द्वारा, ठीक है ना, उसके पाप करने के द्वारा। फिर किंतु हमारे पिता परमेश्वर ने यह कदापि नहीं चाहा था कि मनुष्य नाश हो। नहीं, परमेश्वर ने नहीं चाहा था ये। परमेश्वर ने नरक भी नहीं बनाया था बहनों भाइयों। अगर हम देखें तो उत्पत्ति में अगर हम देखें तो हमको नरक की अवधारणा कहीं दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। जब हम कहाँ पे पहुंचते हैं? प्रकाशित वाक्य में, है ना, तब हमको दूसरी मृत्यु और नरक की झील, आग की झील समझ में आती है। तो परमेश्वर पिता ने पहले नरक नहीं बनाया था, है ना। वो तो चाहता था कि ये जो मैंने मिट्टी का पुतला बनाया है, जिसमें मैंने जीवन की सांस फूकी है ना, अपनी आत्मा का अंश उसे दिया है, तो ये पूरे समय इस अदन की वाटिका में रहे, फूले फले, है ना। आशीष भी दिया परमेश्वर ने, फूलो फलो और इसकी रखवाली भी करो,
और पृथ्वी पे भर जाओ। तो परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा था कि मनुष्य क्या करे, मृत्यु को प्राप्त करे। तो और परमेश्वर ने नरक भी नहीं बनाया था बहनों भाइयों, क्योंकि वह हम मनुष्यों से अगापे प्रेम करता है। अगापे है ना, अगापे प्रेम मतलब उसको नापा नहीं जा सकता परमेश्वर के प्रेम को, ठीक है ना। बहुत सारे वैज्ञानिक आज इस पृथ्वी पर हैं जो वायुमंडल से लेके पृथ्वी की दूरी नाप सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में की लंबाई कितना दूर तक मैग्मा है, पृथ्वी के सतह से लेके नीचे खुदाई करते हैं जब वो बता सकते हैं, है ना, कि 6 मीटर समथिंग कुछ इसमें मैग्मा पाया जाता है पृथ्वी के अंदर। तो ये दूरी हम नाप सकते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर पिता के प्रेम का अनुमान हम नहीं लगा सकते। उसका प्रेम अनंत है, असीम है हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए। ये कितनी बड़ी बात है बहनों भाइयों, है ना। और कितनी प्रसन्नता की बात है ये, आनंद मन को आनंदित करने वाली बात है कि परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करता है। और वो भी कौन सा प्रेम, अगापे प्रेम, अगापे प्रेम करता है ना। तो जिसको नापा नहीं जा सकता। और वो इसीलिए जब अदन की वाटिका में पाप आदम के द्वारा हुआ, उसी समय प्रकाशित वाक्य 13 और 8 में लिखा है, उत्पत्ति के समय ही वध किया हुआ मेमना। तो वध किया हुआ मेमना कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 29वीं आयत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला चिल्ला के जोर से बोलता है कि वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह की तरफ इशारा करके बोलता है कि ये परमेश्वर का मेमना है ना, जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो सबसे पहले मेमने का संबोधन प्रभु यीशु मसीह को हम नए नियम में देखते हैं, तो वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने किया था। तो यहाँ पे परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को, है ना, को चुना। क्यों चुना, मनुष्यों के पापों के बदले बलिदान होने के लिए, है ना। जबकि हम ये पाते हैं पूरे हमारे पवित्र शास्त्र में, नए नियम में विशेष करके चारों सुसमाचार में, कि उसने कोई पाप नहीं किया, है ना। उसके द्वारा कभी भी ऐसी कोई बात, उस छल कपट उसके मुंह से नहीं निकली, है ना। परंतु परमेश्वर को तो यही भाया। अगर हम देखें यशायाह 53, परमेश्वर को ये भाया कि उसके साथ में कैसा व्यवहार करे, है ना। और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं चुना बहनों भाइयों, मनुष्यों के पापों के बदले बलिदान होने के लिए। परमेश्वर ने किसी नबी को नहीं चुना, किसी भविष्यवक्ता को नहीं चुना, परंतु किसको चुना, अपने इकलौते पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को चुना, है ना। और इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में एक परमेश्वर की एक विशेष योजना को पूरी करने आया, है ना। वो विशेष योजना क्या थी, मनुष्यों के पाप अपने ऊपर लेकर के क्रूस की मृत्यु को सहना, है ना, क्रूस की मृत्यु का वरण करना। एक आदम के पाप करते ही सारे जगत में मनुष्यों में मृत्यु आई। तो दूसरे आदम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा के बलिदान से सारे विश्वास करने वालों को अनंत जीवन मिला, अनंत जीवन, है ना। और अगर हम ये देखें कि प्रभु यीशु मसीह के पहले, है ना, प्रभु यीशु मसीह से भी पहले, जब प्रभु यीशु मसीह सारे जगत का पाप अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर लटके हुए थे, जब प्रभु यीशु मसीह
दुख की भट्टी में थे, है ना। उनके सिर पे क्या था बहनों भाइयों? कांटों का मुकुट, है ना। और वो कांटे उनके सिर में चुभ रहे होंगे, है ना, जिससे लगातार खून बह रहा था। और उनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। और उनके हाथ और पैरों से भी जो कीले ठोके गए थे क्रूस पे, उससे भी खून बह रहा था, ठीक है ना। और वो पीठ में जो कोड़े मारे थे, 39 कोड़े, जिससे उनकी पूरा मांस तक बाहर आ गया था, उससे भी खून रिस रहा था। वो सारी पीड़ाओं को वो सहते हुए, है ना, क्रूस पे थे। और साथ में संसार के सारे पाप परमेश्वर पिता ने उनको, उनके उस क्रूस पे उनको सौंपे थे, लाद दिए थे, है ना। अगर हम देखें यशाया 53, और यशाया 53 का पढ़ना चाहूंगी मैं। 53 का 10। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वो बहुत दिन तक जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह 11वां है, 53 का 11। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसीलिए आया कि उसने बहुत सारे संसार का जो पाप है अपने ऊपर लिया, है ना। और परमेश्वर को यही भाया कि उसे क्या करे, कुचले। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह जब उसको कोड़े मारे गए, 39 कोड़े, तो परमेश्वर पिता को ये भाया, है ना। और उसे रोगी करा। तो जो कोड़े मारे गए थे बहनों भाइयों, 39 कोड़े, तो ऐसा यहूदी रब्बी और जो बाइबल स्कॉलर्स के जो ज्ञाता हैं, और वो लोग ही बताते हैं कि जो 39 कोड़े मारे गए थे, तो उन एक पूरा कोड़े में 12 लड़ियां थी। 12, एक लड़ी में कांच और कीले लगे थे, है ना। तो अब 12 इंटू 39 हम कर सकते हैं और देखेंगे कि कितने सारी जो बीमारियां हैं इस संसार की, वो सारी बीमारियां यीशु मसीह पे परमेश्वर पिता ने दे दी उन कोड़ों के द्वारा। तो उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। कितनी अद्भुत बात है ये, बताइए। उसने अपनी पीठ पे जो कोड़े खाए, उसके द्वारा मनुष्यों को, जो विश्वासी हैं, जो इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हुई हूं। मैं एक छोटी गवाही देना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बहुत बहुत अच्छी विश्वासी बहन से मिलने के लिए गई थी। वो बहुत साल पहले हमारे यहाँ जो पीजी कॉलेज है वहाँ जूलॉजी की प्रोफेसर थी। फिर वो भोपाल चली गई, और चूंकि उनका ससुराल हमारा बैतूली है, तो वो लोग पति पत्नी, उनके पति भी बैंक ऑफ SBI में जॉब करते थे, वो भी रिटायर हो गए, दोनों हस्बैंड वाइफ। और भाभी कॉलेज में थी, तो भाभी भी रिटायर हुई और भैया उनके पहले। तो वो फिर वापस बैतूल आए। तो चूंकि हम लोगों का पुराना परिचय है, तो मैं उनसे मिलने उनके घर गई। तो मैंने उनको बिल्कुल नहीं बताया था, और वो आत्मा में बहुत बहुत ज्यादा भरी हुई है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। मैंने उनको नहीं बताया कि मेरे पैर के तलवों में बहुत जलन होती है और मेरी पिंडलियों में दर्द होता है। बहुत दिन से मेरे पैरों में, तलवों में जलन हो रही थी और मेरी पिंडलियों में दर्द रहता था। तो रात के समय मेरे को मेरी अपनी बड़ी भाभी ने, श्रीमती मेबिल पीटर ने, मेरे से कहा कि सरसों के तेल में थोड़ा सा ठंडा पानी मिला करके, दोनों को मिक्स करके फिर लगा करके, तो वो अच्छा लगता था, और उससे वो जलन जो थी पैरों की वो दूर भी होती थी। और मुझे ये रोज करना पड़ रहा था। तो जब उस डॉक्टर श्रीमती आशा लाजरस भाभी के पास जब मैं गई,
तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी पूरी आत्मा से भर के, और उन्होंने मेरे पापों को, मेरे श्रापों को, मेरी बीमारियों को, जादू टोने की सारी शक्तियों को, दुष्ट की शक्तियों को, प्रार्थना में मेरे ऊपर से सारे बंधनों को तोड़ा। तो बहनों भाइयों, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से पूरे उससे बता रही हूँ कि मेरे पैर में तुरंत वो जो जलन हो रही थी वो दूर हुई, और मेरी पिंडलियों का दर्द भी। लेकिन मैंने उस समय महसूस नहीं किया, पर जब हम लोग घर आए, मैं अपनी बेटी के साथ गई थी, तो मुझे एहसास हुआ इस बात का कि मेरे पैर में तो, तलुओं में तो जलन अब नहीं हो रही है, और मेरी पिंडलियों में भी दर्द नहीं है। तो फिर मैंने भाभी को फोन करके बताया, और कल जब मैं अपना मेरा टर्न था, कल मेरे चर्च में, हमारे चर्च में, एवेंजलिकल लूथरन चर्च बैतूल में, मुझे वचन की सेवकाई करनी थी। तो मैंने पहले ये गवाही दी, और भाभी से पहले मैंने अनुमति ली कि भाभी ये गवाही मैं देना चाहती हूँ, मैं दूं क्या? तो भाभी ने बोला हाँ बिल्कुल दीजिए। तो मैंने ये गवाही दी, और सच में बहनों भाइयों, मेरे पैर से वो पूरी जलन, पिंडलियों का दर्द पूरा भाभी की प्रार्थना से पूरा चला गया। अभी मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। तो जो पाप, जो श्राप, जो जादू टोना, जो दुष्ट की शक्तियां जब हमारे ऊपर आक्रमण करती, सारी बीमारियां, है ना, बहुत बार हम ये देखते हैं कि जादू टोनों के द्वारा भी बीमारियां भेजी जाती है। तो वो सब जब विश्वासी पूरी सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो सब सारे बंधन हमारे से दूर होते हैं। तो ये जो जितने भी रोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं सारे बंधनों को, क्योंकि उसी ने मेरे और आपके लिए बीमारियों से चंगाई के लिए अपनी पीठ पे कोड़े खाए। इसीलिए सारे बंधन और सारे जो रोग हैं हमसे यीशु के नाम से दूर होते हैं। और परमेश्वर को ये भाया बहनों भाइयों कि उसे कुचले। देखिए, परमेश्वर की डिवाइन योजना देखिए आप, है ना, डिवाइन प्लान देखिए। ना उसने किसी स्वर्गदूत से बोला, ना किसी नबी से बोला, ना किसी भविष्यवक्ता से बोला, परंतु किससे बोला? किसको भेजा इस संसार में? अपने पुत्र को भेजा, वचन को भेजा, है ना, जो वचन उसके साथ था उत्पत्ति के समय, है ना। परमेश्वर पिता, यहोवा परमेश्वर बोलते हैं ना, और आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। तो हम मतलब वहां कोई और, बहुवचन में ये बात बोली जा रही है, तो कोई और भी थे दो, तो वहां पे दो और कौन थे? स्वयं पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो इस बात को हम समझते हैं। तो परमेश्वर पिता का योजना देखिए कि उसने अपने बेटे को इस संसार में भेजा ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होने पाए। उसने क्या करा? मेरे और आपके पूरे संसार के, क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, सब के सभी समयों के सारे पापों को अपने ऊपर लिया, है ना। तो उस समय उस कष्ट को सहते हुए, है ना, वो दुख की भट्टी में तप रहा था बहनों भाइयों। हम सोच सकते हैं इस बात को। और जब प्रभु यीशु इस नारकीय दुख को सह रहे थे, है ना, तो तब हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर पापी से नहीं वरन पाप से अत्यधिक घृणा करते हैं। परमेश्वर पिता पापी से घृणा नहीं करता है बहनों भाइयों, परंतु किससे घृणा करता है? पाप से। अब यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, वो निर्दोष था, निष्कलंक था, पर चूंकि उसके ऊपर सारे संसार के पाप लदे थे, है ना, तो परमेश्वर पिता, और वो उस समय कौन सा था? उस समय 12 से 3 बजे अर्थात दोपहर के समय सारे जगत में अंधकार छा गया, है ना। और उस समय प्रभु यीशु का संबंध अपने पिता परमेश्वर के साथ छूट गया, क्योंकि उस पल में, उस क्षण में पिता न्यायी परमेश्वर पिता न्यायी है बहनों भाइयों, है ना। और पुत्र जो कि उस पर सारे जगत के पाप लदे थे,
तो वह भी एक पापी सदृश दिखाई दे रहा था, है ना, जबकि वो स्वयं पाप से अनजान था, निर्दोष था, निष्कलंक था। तब पिता परमेश्वर ने पुत्र को उस पाप के कारण छोड़ दिया था जो उस पे लदे थे। हम यहां देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उसके चेलों ने भी छोड़ दिया, सारे सांसारिक लोगों ने भी उसे छोड़ दिया, है ना, उसका ठट्टा उड़ा रहे थे, जबकि यही भीड़ उसके पीछे पीछे चलती थी। 5,000 लोगों को उसने 2 मछली और 5 रोटी से खाना खिलाया था, भोजन कराया था, है ना, यही भीड़। और फिर जब वो क्रूस पे था तो उसका मजाक उड़ा रही थी, यानी उस भीड़ ने भी उसको छोड़ दिया था। और उसका प्रिय चेला यूहन्ना भी उसकी माता मरियम को लेकर चला गया था। पतरस तो पहले ही चला गया था। जब पतरस मुकरा, 3 बार मुकर गया ना कि नहीं, मैं नहीं जानता, और पहले ही, तो यीशु मसीह ने उसको फिर के देखा तो उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बहुत गड़गड़ाया, बहुत रोया, पश्चाताप किया। और जब यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हो रहा था, वहां पतरस नहीं था, यूहन्ना था, याकूब था, है ना। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने अपने प्रिय चेले को कहा कि मेरी माता को, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है, और हे पुत्र ये तेरी माता है, तो उसी समय यूहन्ना उसकी माता मरियम को लेके चला गया था। मतलब यीशु मसीह अब क्रूस पे बिल्कुल अकेले थे। पिता ने भी छोड़ दिया, संसार ने भी छोड़ दिया, चेलों ने भी छोड़ दिया, और उस बड़ी भीड़ ने, है ना, और जो उसके पीछे चला करती थी, उस सारी भीड़ ने भी उसे छोड़ दिया था। और यहां तक कि उसके पिता परमेश्वर ने भी उसे छोड़ दिया था, है ना। यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस नार की घोर पीड़ा के दुख से अकेले ही गुजर रहे थे। अकेलापन वो इस समय महसूस कर रहे थे क्योंकि उसको सबने छोड़ दिया था। हम देखते हैं कि पूरे पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को सिर्फ पिता कहकर संबोधित किया, किंतु अब प्रभु यीशु मसीह ने इस समय चौथी वाणी में हे मेरे परमेश्वर कहा। हम पहले चारों सुसमाचार में देखते हैं बहनों भाइयों कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे वचनों में परमेश्वर पिता को पिता कह के संबोधित किया, है ना। जो पिता करता है वो ही काम मैं करता हूँ। जो मेरा पिता मुझे अनुमति आज्ञा देता है, मैं उसी के अनुसार काम, जो मैं अपने पिता को करते देखता हूँ, मैं वही काम करता हूँ। बहुत बार उसने परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को अपने पिता कह के संबोधित किया। लेकिन इस चौथी वाणी में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अब उसे क्या कह के संबोधित कर रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, है ना। यहां पर सिर्फ एक पापी और परमेश्वर का संबंध था, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है ना। वो पापी से घृणा नहीं करता बहनों भाइयों, लेकिन पाप से उसे सख्त नफरत है, सख्त घृणा करता है वो, है ना। हम बहुत सी जगह देखते हैं कि सांकेतिक रूप से परमेश्वर पिता ने पाप को अपने से हटाने की बात करी। जैसे फसह के पर्व के समय हम ये देखते हैं कि इस्राएल के लोगों को परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से ये आज्ञा दी थी कि तुम 7 दिन अखमीरी रोटी खाना, तुम्हारे घर में इन 7 दिनों में खमीर का एक कण भी ना पाया जाए। तो हर इजरायली अपने घर से एक एक कण चुन करके खमीर का, है ना, बाहर ले जाकर इकट्ठा करके जला करके उस खमीर को नाश करता था। नए नियम में हम देखते हैं खमीर का मतलब होता है पाप। हमारी आत्मा में जो पाप है बहनों भाइयों, ये खमीर है, और ये आत्मा से उस खमीर को, उस पाप को धोने ही तो यीशु मसीह आया, है ना। और जब परमेश्वर पिता ने जब ये देखा कि उसका पुत्र पूरी तरह से पाप से सना हुआ है, संसार के पूरे पाप
उस पे लदे हैं। यीशु मसीह पूरा सना हुआ है ना। हम ये देखते हैं कि छोटे बच्चे धूल मिट्टी में जब खेलते हैं तो सिर में भी मिट्टी डालते हैं, धूल डालते हैं, पूरा शरीर में भी, कपड़ों पे भी उनकी धूल लगी रहती है, ठीक है ना। तो उसी तरह से पूरे पाप, संसार के पाप परमेश्वर पिता ने क्रूस पे यीशु मसीह पे लादा था, है ना। यीशु मसीह को दिया था और यीशु मसीह पाप से सना था। बहनों भाइयों, मेरे और आपके पाप, संसार के पाप, और परमेश्वर पिता उस पाप से सने हुए अपने उस पुत्र को नहीं देख पाया, क्योंकि वो पाप से घृणा करता है, इसलिए उसने अपना मुंह फेर दिया। और वही क्षण था जब परमेश्वर पिता ने उसे छोड़ दिया था। हम कहते हैं कि हमारा सांसारिक जीवन दुखों से भरा हुआ है, हमें कोई नहीं समझता, हमें और कोई प्यार नहीं करता। कई बार हम अकेलेपन के कारण दुखी हो जाते हैं, है ना, मैं और आप, क्योंकि अपन सांसारिक है। और हमें आज उस क्रूस की ओर अपनी दृष्टि उठाकर देखने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि उस क्रूस पर हमारा प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से अकेला है ना, और नरक की पीड़ा सहते हुए गुजर रहा है। नरक की पीड़ा, है ना, नरक की पीड़ा सहते हुए वो गुजर रहा है। ऐसा मानवीय जो अनुभव है, नरक की पीड़ा और कांटों का ताज और पीठ पे कोड़े, ऐसे अनुभव से यीशु पहले कभी नहीं गुजरा, है ना, परंतु अब उसे गुजरना पड़ रहा है। उसने अकेले ही हमारे पापों का बोझ उठाया, उसके साथ और कोई नहीं था। इवन पिता परमेश्वर भी उसके साथ नहीं था, वो अकेला था क्रूस पे। उसके भाई बंधुओं ने, चेलों ने, भीड़ ने, सब ने उसे छोड़ दिया, और उस समय वो पूरी तरह से अकेला था, है ना। उसको कितना और हम क्या बोल रहे हैं कि हम अकेले हैं और हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारे पास बहुत दुख है, हम संताप करते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, और अपनी अपनी पीड़ाओं से अकेलापन महसूस करते हैं। तो थोड़ा सा हमें क्रूस की ओर भी देखना है, जहां पे मेरा और आपका यीशु अकेला उस नरक की पीड़ा को महसूस कर रहा था जब वो अकेला था। क्योंकि वो उपेक्षित महसूस कर रहा था अपने आप को, है ना। नरक की एक विशेषता है उपेक्षा, ईश्वर और उसके प्यार से एकदम अलग होना। इस समय यीशु को यह सब कुछ हमारे लिए सहना पड़ा, है ना। अपने आप को कितना उपेक्षित महसूस कर रहा होगा बहनों भाइयों, हम महसूस कर सकते हैं मनुष्यों के, जब हम किसी के द्वारा, अपने भाई बहनों के द्वारा, परिवार के द्वारा हमारी उपेक्षा की जाती है, समाज के द्वारा किन्हीं किन्हीं कारणों से, तो हम कितना अकेला महसूस करते हैं। और वो जो पल होते हैं वो असहनीय होते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो जो उपेक्षा है ना, मनुष्य ने उसे छोड़ दिया, भीड़ ने छोड़ दिया, चेलों ने छोड़ दिया, और स्वयं परमेश्वर पिता ने उसे छोड़ दिया। तो वो उपेक्षा जो है वो अकेले सह रहा है। किसके लिए सह रहा है? मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए सह रहा है ना। हमने कभी अपने जीवन में ऐसी उपेक्षा नहीं सही होगी, है ना, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, और ऐसी उपेक्षा का सामना हम कभी नहीं करते हैं। वे कितने अद्भुत उद्धार करता है हमारा प्रभु यीशु मसीह, कितना अद्भुत उद्धार करता है बहनों भाइयों, कि वो अकेले ही उन सारी नरक की पीड़ा को अकेले ही सह रहा है ना। जबकि पौलुस यहाँ कह रहा है कि हमारे लिए उन्हें, यीशु को पापी बनना पड़ा, जो पाप को जानता तक नहीं था, है ना। अगर देखें हम दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसके 21 में, कि वो नहीं जानता था पाप क्या चीज है।
उसने तो, जो सामरी स्त्री थी जिससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था यहूदी, उससे पानी मांग के पिया, है ना। और उसने कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। और वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि परमेश्वर पिता की हर एक, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि वो शून्य हो गया और अपने आप को उसने दास का स्वरूप उसने धारण कर लिया। और क्रूस की मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली, है ना। और जिस पिता ने हमें पाने के लिए अपने प्रिय बेटे को छोड़ दिया, बताइए आप, जिस जो पिता है परमेश्वर, जब आदम के द्वारा अदन की वाटिका में पाप हुआ, अनाज्ञाकारिता का, तो उस आदम से, हवा से परमेश्वर का अलगाव हो गया। अब चूंकि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला, दया का सागर है ना, और वो मनुष्यों से अगापे प्रेम करता है, मैंने आपको पहले भी बताया ये बात। तो परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता था कि मनुष्य मृत्यु के द्वारा नाश हो, नरक में जाए, क्योंकि मनुष्य पापी है, मनुष्य स्वभाव ही से पापी है, और पाप की मजदूरी क्या है बहनों भाइयों? मृत्यु है। तो परमेश्वर पिता कदापि नहीं चाहता था कि मनुष्य नरक में जाए, है ना। तो उसने क्या करा, अपने इकलौते बेटे को उस समय, उस पल जब वो पाप से सना था, मेरे और आपके लिए छोड़ा बहनों भाइयों। क्योंकि मेरे और आप से परमेश्वर पिता अगापे प्रेम करता है, और परमेश्वर पिता नहीं चाहता कि मैं और आप हम नरक में जाए, हमारी आत्मा नरक में जाए, है ना। इसीलिए इस समय परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को मेरे और आपके लिए छोड़ दिया, है ना, क्योंकि मेरे और आपके पाप उसके साथ क्रूस पे थे, ठीक है। इसमें सीखने वाली बात यह है कि इस वाणी से कि परमेश्वर पिता पाप के विषय में कोई समझौता नहीं करता, है ना। पाप सिर्फ पाप है, और वह न्याय करने वाला परमेश्वर है ना। और पाप करने से पिता से अलगाव होता है। हमारा अलगाव हो गया था, अदन की वाटिका में ही हमारा अलगाव हो गया था पिता से, है ना। पाप हमें परमेश्वर पिता से दूर कर देता है, किंतु अब जो मसीह यीशु में है उनके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं। जब मैं और आप, हम पूरे मन से यह विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को, मेरे श्रापों को, मेरे दंड को, मेरे अपराध को अपने ऊपर लेकर के क्रूस की मृत्यु सही, है ना। जब हम ये विश्वास करते हैं बहनों भाइयों, तो फिर अब हम और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार करते हैं, तो फिर अब हमारे ऊपर पाप नहीं है ना। और हम पर अब दंड की आज्ञा नहीं है ना। हम उस जो न्याय होने वाला है, उस न्याय से हम क्या हो गए हैं? बरी हो गए हैं, है ना, क्योंकि हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, उस क्रूस घातित यीशु मसीह पे विश्वास किया है ना, जिसने मेरे और आपके पापों को, सारे संसार के पापों को, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए जगत में आए कि लोगों को या मनुष्यों को उनके पापों से फेर के स्वर्ग के राज में प्रवेश करवाए। वह हमारे मेल अपने बलिदान के द्वारा पिता से करवाने आया। वो मेल जो अदन की वाटिका में हट गया था, टूट गया था पिता से हमारा संबंध, उस मेल को, उस संबंध को प्रभु यीशु मसीह ने फिर से क्रूस की मृत्यु सह करके क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के पास, उसके स्वर्गीय राज में प्रवेश करने पाते हैं बहनों भाइयों। यह हमारा विश्वास है।
प्रियो, आज हम अभी हमें अपने पापों का अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह के पास आना है ना? और तब हमारा उद्धार निश्चित है। वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वह तो हमें अपने पंखों तले रखना चाहता है। हमें कलवरी क्रूस के निकट आकर प्रभु यीशु के समक्ष अपने अपने पाप का अंगीकार स्वीकार करके उसे अपना उद्धार करता स्वीकार करना है। सारे मन और सारी सच्चाई से वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कौन? प्रभु यीशु मसीह, है ना? तो मुझे और आपको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता सच्चाई से, खराई से, है ना, स्वीकार करना है। चौथी वाणी में परमेश्वर पिता ने अपने निज पुत्र को भी न्याय आसन के समक्ष खड़ा किया। हम ये देखते हैं, है ना? भले ही वो पापी नहीं था, निर्दोष था, निष्कलंक मेमना था वो, है ना, लेकिन पूरे संसार के पाप उसके ऊपर थे और वो नरक की पीड़ा भोग रहा था, महसूस कर रहा था। उस दुख की भट्टी में वो अकेला था, है ना, उसके साथ और कोई नहीं था। और पिता ने भी जब उसको पाप से सना देखा तो अपना मुंह फेर लिया, है ना। और तब प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझकर कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं इस क्रूस पे, क्योंकि पिता ने पिता से उसका जो संबंध था, है ना, वो क्षण भर के लिए टूट गया। तो वो एकदम से उसको वो असहनीय दर्द से नहीं चिल्लाया बहनों भाइयों। वो जैसे ही पिता ने मुंह फेरा तो वो समझ गया कि पिता का जो न्याय है, उस समय वो न्यायी पिता परमेश्वर है, न्याय के सिंहासन पे। वो पाप को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता हमारा पिता परमेश्वर, है ना, इसीलिए उसने मुंह फेर लिया। और प्रभु यीशु मसीह का जो संबंध था पिता से, उस क्षण मात्र के लिए टूट गया, है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अपने निज पुत्र को इस संसार में भेजा। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, हम चंगे होते हैं, विश्वास हमें करना है। और उसकी क्रूस की मृत्यु के द्वारा, है ना, हमें उसके बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा मैं और आप, हमारे पापों से हम शुद्ध होते हैं। ये हमें विश्वास करना है। और जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, मानते हैं अपने पापों को, है ना, और मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि हमें मुंह से अंगीकार करना है अपने पापों को, पूरा समर्पण से प्रभु यीशु मसीह के पास आना है प्रार्थना के द्वारा, है ना। और प्रभु यीशु मसीह से सारे पापों के लिए, सारे अपराधों के लिए, सारे श्रापों के लिए, है ना, क्या मांगना है? क्षमा मांगनी है। तो वो क्षमा करने में न्याय, विश्वास योग्य और धर्मी है। तो आज हमने चौथी वाणी पे बहनों भाइयों गंभीरता से मनन किया कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्यों छोड़ा। क्योंकि पिता परमेश्वर और पुत्र के बीच में क्या आ गए? संसार के सारे पाप, संसार के सारे पाप। और हम ये देखते हैं कि जो प्रकृति है, भूमि, जो उस समय का वातावरण था, वो भी इस बात की गवाही दे रहा था। अंधकार छा गया था, है ना, और वातावरण बहुत बोझिल हो गया था, क्योंकि यीशु मसीह इतनी नरक की पीड़ा को झेल रहा था, दुख की भट्टी में था वो, है ना। तो और पूरे पाप उसके ऊपर लदे थे। तो परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच में क्या था? पूरा संसार के पाप। तो परमेश्वर पाप से नफरत करता है, घृणा करता है, पापी से घृणा नहीं करता है। तो उसने अपना मुंह फेर लिया। और जैसे पिता का क्षणिक बंधन या कह लीजिए संपर्क यीशु मसीह से टूटा, तो पहले से वो अकेला था और इस समय भी जब पिता ने मुंह फेरा तो पूरी तरह से अकेला हो गया, है ना, टूट गया। और
उस दुख की भट्टी में वो अकेला था, ठीक है ना। तो वो जोर से चिल्लाया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे और आपके कारण उसने कितने दुख सहे बहनों भाइयों उस क्रूस पे, हमको अंदाजा होना चाहिए और इस बात की समझ हमें होना चाहिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की उस योजना को, है ना, गतसमनी बाग में भी कि यह कटोरा मेरे पास से हटा दे, परंतु मेरी नहीं जो तेरी इच्छा है वो तू पूरी कर। तो वो जो कटोरा है वो कितना पाप से भरा होगा। उसी समय पूरे पाप जो थे परमेश्वर ने यीशु मसीह को सौंप दिए संसार के, है ना। और हम ये देखते हैं कि जब वो अपने क्रूस को उठा करके चल रहा है तो बहनों भाइयों सारी रात वो कभी इस न्यायालय में, कभी उस न्यायालय में, कभी कैफा के पास, कभी पिलातुस के पास, कभी सैनहेड्रिन की जो जज थे, 70 जज थे, उनके पास, वो उसको पूरे समय दोषी ठहराया जा रहा था और 39 कोड़े मारे। और जब वो अपना क्रूस लेके चलता है गुलगुथा की ओर, है ना, भेड़ फाटक से होके जाता है, तो वो गिरता है बहनों भाइयों, है ना, क्योंकि वो क्रूस का भार और उसकी पीठ पूरी छलनी हो गई थी, खून बह रहा था, उसका भी बहुत ज्यादा दर्द, कांटों का मुकुट उसके सिर पे। सोचिए ना, कल्पना करिए ना, है ना, हम तो कल्पना मात्र से सिहरते हैं कि कितना दुख उसको होगा। और गिर पड़ रहा था वो, और फिर वो उसको कीले ठोके क्रूस के ऊपर, और वो भी तकलीफ उसने झेली हमारे लिए, और संसार के पूरे पाप उसके ऊपर परमेश्वर पिता ने लाद दिए। बताइए, इस प्रकार से उसने उस क्रूस की मृत्यु को सह करके अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और तीसरे दिन जीवित हुआ, और उसने स्वयं का लहू दे करके हमारे छुड़ौती के लिए अपने लहू को लेकर के वो पिता के पास गया और हमें क्या करा, दाम दे करके, दाम प्रभु यीशु मसीह ने दिया है अपने लहू का, है ना, हमें पाप से आजाद करा है ना, छुड़ा लिया है पाप से। तो अब जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो फिर से हमें पाप नहीं करना है बहनों भाइयों, नहीं करना है ना। पूरे कोशिश हम संसार में रहते हुए भी संसार के न रहे, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। अब तो जैसे प्रभु यीशु मसीह के हम हैं, हम जैसा प्रभु यीशु मसीह था, नम्र था, दीन था, आज्ञाकारी था, तो मुझे और आपको भी जैसा उसने 2 आज्ञा दी कि तू अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी समझ से अपने पिता परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो इस 2 आज्ञा को जब हम पकड़ के संसार में चलते हैं बहनों भाइयों, तो फिर आप देखिए कि उसकी आशीषें, नाम बनाम आशीषें मेरे और आपके ऊपर आती है ना। पर शर्त क्या है कि हमें पूरे मन से उस पर विश्वास करना है, ठीक है ना। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद पिता, तेरे आत्मिक वचनों के लिए पिता परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद पिता। सच में पिता परमेश्वर, तूने हमसे आगापे प्रेम किया पिता, तूने अपना इकलौता पुत्र हमें हमारे पापों के लिए दिया। धन्यवाद पिता, और आज हम पाप से मुक्त हैं पिता तेरे बेटे के द्वारा। प्रभु जी धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए पिता, तेरे आगापे प्रेम के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो तूने हम मनुष्यों से किया पिता। तेरे बेटे ने पिता परमेश्वर वो सारा दाम प्रभु जी अपने लहू के द्वारा चुका दिया है पिता। धन्यवाद धन्यवाद, और हमें मोल ले लिया है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, लेकिन उसने हमें दास नहीं बोला है पिता, उसने हमें अपना मित्र माना है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर आत्मिक वचन के लिए धन्यवाद धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, मेरी कलीसिया में भी पिता परमेश्वर, हाँ पिता, एक बेदारी भेज पिता। हाँ प्रभु जी, आत्मिक उन्माद भेज पिता परमेश्वर, ताकि हर एक घुटना और हर एक जीव सच्चे मन से पिता, पश्चातापी मन से, समर्पण की भावना से पिता परमेश्वर
तेरे बेटे के क्रूस के समीप आए पिता, और सब इस बात को माने पिता कि हम स्वभाव ही से पापी हैं, और इस बात को स्वीकार करे पिता, अंगीकार करे पिता, अपने अपने पापों का उसके क्रूस के सामने पिता, उसके सामने पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमें हम तू और पिता, और हम हर एक को प्रभु जी समझ बुद्धि ज्ञान दे पिता, और प्रभु जी हर एक को प्रभु जी, पूरी कलीसियाओं को पिता मैं मांगती हूँ पिता, आज दिन बहुत बुरे हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं हमारे ऊपर भी सताव आएगा पिता, परंतु हम सब आत्मा में तुझसे मांगती हूँ पिता परमेश्वर में कि हमें सामर्थ्य देना पिता, कि हम उस सताव को प्रभु जी पूरी आनंद के साथ प्रभु जी सहने पाए। हाँ पिता, हाँ विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, मैं अपनी समस्त कलीसिया के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक के संग और साथ हो। हाँ प्रभु जी, सबको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे। मैं अपने सारे भाई बहनों को जो यूट्यूब पे फेसबुक पे बोलते हैं पिता, हर एक को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, और वचनों की सेवकाई के द्वारा प्रभु जी हर एक आत्मा के हृदय प्रभु जी छिदने पाए प्रभु जी, तेरे वचनों के द्वारा पिता। जो ये वचन है पिता, वो हमारी आत्मिक रोटी, आत्मिक जल है, अनंत जीवन है पिता हमारे लिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु जी जो सत्य है, हाँ पिता, और इन वचनों के द्वारा प्रभु जी जो बंजर भूमि जो है पिता, उसमें भी पिता 100 गुना फल लाने वाले हम, हाँ प्रभु जी, आत्मिक वचन होने पाए पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, कि हर एक के मनों को या ये आत्मिक वचन कायल घायल करने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है पिता, विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर। मेरी मंडली में, मेरी कलीसिया में जितने भी भाई बहन अभी इस समय अस्वस्थ हैं पिता, उन पे प्रभु जी तेरी कृपा दृष्टि हो पिता, उन्हें तू नाम बनाम चंगाई दे पिता परमेश्वर, हर एक पे दया कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, तू तो दया का सागर है पिता, करुणा का सागर है पिता, तेरा प्रेम अगापे है पिता परमेश्वर, तू विलंब से कोप करने वाला पिता परमेश्वर है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, हम मिट नहीं गए पिता, ये तेरी महान दया और करुणा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। मैं आज और आने वाले सभी समयों को तेरे सामर्थ्य हाथ में देती हूँ, और मांगती हूँ पिता कि हर एक समयों में पिता तेरी उपस्थिति को हम सब महसूस करें पिता, तुझ में बने रहे, और प्रभु जी तू हमें अंश अंश हमारी आत्मा को बदल पिता, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हाँ पिता परमेश्वर, मैं आने वाले समयों को भी पिता, आने मंडली में जब हम अपनी कलीसियाओं में शाम के समय पिता, संध्या के समय मंडली में इकट्ठा होके वचन की सेवकाई करते हैं, उन सारे भाई बहनों को भी तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना पिता परमेश्वर, होने देना पिता, कि वचन जो हमारे लिए आत्मिक रोटी है, आत्मिक जल है पिता, ये वचन प्रभु जी हर एक की आत्मा में काम करे पिता। हाँ प्रभु जी, मांस का हृदय निकाल, पत्थर का हृदय निकाल के पिता तूने मांस का हृदय दे पिता, ताकि ये वचन प्रभु जी अधिकाई से प्रभु जी 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता। धन्यवाद पिता, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल हे मेरे पिता परमेश्वर तुझे मिले। यह छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार करता, मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में होके मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को यीशु सहाय।